हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक क्यारा नाम की टीचर को दिखाते हुए होती है। आज क्यारा के कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वह ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखना चाहती थी। अब उसके कॉलेज पहुंचते ही प्रिंसिपल उसका वेलकम करती है, जिसके बाद उसे पूरे कॉलेज का दौरा कराती है। यहाँ पर वो देखती है कि पूरा कॉलेज जवान लड़के और लड़कियों से भरा पड़ा है, और इधर जोनी जैसे ही गेट पर आता है तो क्यारा की नजर उस पर टिक जाती है। अब जोनी को देखते ही क्यारा का उस पर दिल आ जाता है, जिसके बाद तुरंत क्यारा की गुफा में उथल पुथल होने लगती है। क्यारा आज कॉलेज देखने आई थी, इसलिए वह ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं और घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं, जो अपनी प्रेम का आकांक्षा से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि इन दोनों की लव एनिवर्सरी अगले दिन थी और यह प्रेमी जोड़े से खास बनाने की योजना बना रहे थे। हम जान पाते हैं कि जॉनी पूरे कॉलेज का सबसे दिलचस्प लड़का था। वह इतना हैंडसम था कि उसके ऊपर सारी कॉलेज की लड़कियां ही फिदा थीं, लेकिन उसका दिल सिर्फ आकांक्षा के नाम से ही धड़कता था। अब जब कॉलेज के बाद आकांक्षा अपने घर पर पहुंचती है, तब वो देखती है कि उसकी मॉम गहरे सदमे में पड़ी हुई हैं, क्योंकि आकांक्षा के पिता बेरोजगार थे और उसकी मॉम के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ बैठी थी। घर का खर्च चलाने के लिए आकांक्षा की मॉम को दो नौकरियां करनी पड़ रही थीं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि आकांक्षा पढ़ने में काफी होशियार थी, जिसके चलते वह स्कॉलरशिप की मदद से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही थी। अब हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पर क्यारा के कॉलेज का पहला दिन होता है। आज के दिन वह सारे स्टूडेंट से मिल रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार जॉनी पर ही जा रही थीं। अब क्लास खत्म होने के बाद क्यारा ने जॉनी को रोक लिया और उसे अपने साथ एक्स्ट्रा क्लास लेने का सुझाव दिया। यहाँ पर क्यारा उसे बताती है कि अगर उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसे अच्छी कोचिंग लेनी होगी, जिसके बाद जॉनी क्यारा की बात मानकर एक्स्ट्रा क्लास के लिए राजी हो जाता है। असल में ये सब कुछ क्यारा जानबूझकर कर रही थी, ताकि वो कैसे भी करके जॉनी के पास तक आ सके। अब आज शाम कोचिंग करने के बाद जॉनी अपनी मैम को बताता है कि वह कल नहीं आ सकता, क्योंकि कल उसकी एनिवर्सरी है। अब क्यारा ये शब्द सुनकर निराश हो जाती है, जिसके बाद वो जॉनी का फोन नंबर ले लेती है और घर आकर उसके बारे में ही सोचती रहती है, क्योंकि वह हर हाल में जॉनी के काफी करीब जाना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्यारा अब आकांक्षा को जॉनी से दूर करने की योजना बनाती है। अब क्यारा इन दोनों की एनिवर्सरी खराब करने के लिए आकांक्षा को कम मार्क्स देती है। इतने कम मार्क्स दे देखने के बाद आकांक्षा का दिल टूट जाता है, जिसके बाद सबके जाने के बाद वह क्यारा से जाकर मुलाकात करती है और उसे बताती है कि उसे और ज्यादा मार्क चाहिए, क्योंकि वह एक बहुत ही गरीब फैमिली से है और उसकी पढ़ाई बस स्कॉलरशिप की वजह से चल रही है, और स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए उसे अच्छे मार्क्स का होना जरूरी है। जिसके बाद क्यारा ने उसे अगले दिन असाइनमेंट सुधारने का मौका दिया। यह सुनते ही आकांक्षा उसे अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है। यहाँ पर क्यारा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है अपनी एनिवर्सरी या फिर अपने मार्क्स। जिसके बाद आकांक्षा असाइनमेंट के लिए हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। यहाँ आकांक्षा जाकर जॉनी को बताती है कि वो की बार एनिवर्सरी नहीं मना सकती, क्योंकि उसे अपने मार्क्स सुधारने के लिए असाइनमेंट पूरे करने होंगे। आज पहली बार ये दोनों मिलकर एक गर्म माहौल बनाने वाले थे, क्योंकि इन दोनों ने आज से पहले कभी भी जिस्मानी खेल का मजा नहीं लिया था। अब जॉनी को यह बात अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वह नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जॉनी को अकेला और डिस्टर्ब देखने के बाद क्यारा उसके पास आती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। क्यारा उसे अपने साथ ले जाकर डिनर करती है। यहाँ पर दोनों ने खाना खाया और बहुत सारी बातें भी की। यहाँ पर क्यारा ने जोनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछा। तब यहाँ पर जोनी बताता है कि वह आकांक्षा से बहुत प्यार करता है, लेकिन उन्होंने आज से पहले कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, क्योंकि आकांक्षा इसके लिए तैयार नहीं थी। अब खाना खाने के बाद क्यारा ने उसे उसके घर छोड़ते वक्त काफी करीब आने की कोशिश की, क्योंकि क्यारा उसके खंभे का स्वाद चखना चाहती थी, लेकिन जॉनी ने उसकी इस ख्वाहिश को नजरअंदाज कर दिया। अब अगले दिन आकांक्षा ने जॉनी से पूछा कि वह पिछली रात को कहाँ था। यहाँ पर जॉनी झूठ बोल देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ था। आकांक्षा को यह बात खटक जाती है, क्योंकि उसे पहले ही सच्चाई पता थी। अब उसी शाम पार्टी में जॉनी और आकांक्षा मिलते हैं और यहाँ पर आकांक्षा की खूबसूरती को देखकर
जॉनी अपने आप को बर्दा नहीं कर पाता, जिसके बाद जॉनी फौरन आकांक्षा को अपने कमरे में ले जाकर उसे प्यार करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर वह आकांक्षा को भरपूर सेड्यूस करता है और उसके कुएं से पानी निकालने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, आकांक्षा ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी साफ साफ मंशा थी कि वह शादी से पहले इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी, और उसका ऐसा जवाब सुनने के बाद जॉनी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जॉनी कितने दिनों से इस मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो डिस्टर्ब होकर क्यूरा के पास चला जाता है। इधर क्यूरा ने भी अपनी गाड़ी खराब करके मदद के लिए जॉनी को बुलाया। उस वक्त जॉनी ने आकर कयारा की गाड़ी को ठीक तो कर दिया, लेकिन ऐसा करते वक्त उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद क्यारा उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है ताकि वह अपने हाथों से उसके हाथ साफ कर सके। अब उसके हाथ साफ करते वक्त कवारा फिर से जॉनी के काफी करीब आने की कोशिश करती है, और अब की बार उसके गुब्बारों को देखते हुए जॉनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अब देखते ही देखते यहाँ का माहौल काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि आकांक्षा ने पहले ही उसे दूर कर दिया था, जिसकी तड़प उसे अभी तक थी, और इस तड़प के चलते वह यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता, और आखिरकार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन ही जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि क्यारा ने आकांक्षा को फिर से कम मार्क्स दिए। आकांक्षा यह देखने के बाद काफी सोच में पड़ जाती है कि उसने असाइनमेंट इतने अच्छे से किया, फिर भी उसके मार्क्स कम क्यों आए। इसी बीच उसकी नजर जनी और क्यारा पर पड़ती है, जो इस वक्त एक बंद क्लासरूम में बिल्कुल अकेले थे। अब दोनों को इस हाल में देखने के बाद आकांक्षा को जॉनी पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो अपनी शंका को लेकर जॉनी का पीछा करती है, और वो पीछा करते हुए यह देखकर काफी हैरान रह जाती है कि जॉनी क्यारा के घर पर आया है। अब जॉनी कवारा के घर के अंदर जब जाता है तो आकांक्षा भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। यहाँ पर वो एक खिड़की से जब देखती तो उसे दिखाई देता है कि जॉनी और क्यारा दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए रोमांस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकांक्षा का शक यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद वो फौरन वहां से रोती हुए चली जाती है। जिसके बाद जॉनी को जब यह बात पता चलती है तो वह आकांक्षा से जाकर माफी मांगता और दोबारा ऐसी न करने की कसम खाता है। वो उसे बताता है कि बस वो बहक गया था। तब यहाँ पर आकांक्षा भी उसे माफ कर देती है, लेकिन हर क्यारा जॉनी को फिर से हासिल करने की सोचने लगती है। लेकिन अब की बार जॉनी ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, जिसके चलते कयारा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी कार से जॉनी को कुचल कर मार देती है, और इसका इल्जाम वो आकांक्षा पर लगा देती है। जब पुलिस ने इस बात की जांच पड़ताल की तो उसे सारे सबूत आकांक्षा के खिलाफ मिले हैं। तब यहाँ पर आकांक्षा भी पुलिस वालों को बताती है कि उसे कारा पर शक है, क्योंकि उन दोनों का काफी दिनों से चक्कर चल रहा था, और कल रात जॉनी क्वारा से मिलकर सब कुछ खत्म करने की बात कर रहा था। अब आकांक्षा की बात सुनने के बाद पुलिस वाले क्वारा के घर पर जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, जहां पर क्यारा पुलिस वालों को बताती कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उन्हें बताती है कि जॉनी तो मेरा बस एक अच्छा स्टूडेंट था, जिसे मैं हर टाइम कोचिंग भी दिया करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने मूवी के एक टिकट्स भी दिखाए जो दोनों ने साथ में देखे थे, और यहाँ पर कवारा किसी भी तरफ से गुनहगार नहीं साबित हो रही थी। यहाँ पर कवारा ये भी बताती कि उसका फोन भी चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद पुलिस शक के आधार पर आकांक्षा के घर की तलाशी लेने लगती है, जिसके बाद उन्हें उसकी कार के बम्पर पर जॉनी का खून नजर आता है, जिसे क्योरा ने अपने हाथों से लगाया था। जिसके बाद उन्हें उसी गाड़ी में क्योरा का फोन भी मिल जाता है, जिसके बाद सारे सबूतों को देखती हुए पुलिस आकांक्षा को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन थोड़े ही दिनों में आकांक्षा के पेरेंट्स उसे बेल पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आकांक्षा अपने मॉम डैड को बताती कि उसे पूरा यकीन है कि उसका कत्ल कवारा ने ही किया है। अब आकांक्षा कवारा के घर पर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसके पैरों में ट्रैकर लगा दिया था। लेकिन फिर भी एक रात आकांक्षा क्वारा के घर पर जाकर उसकी बातों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। तभी क्वारा ऐसा करते हुए आकांक्षा को पकड़ लेती है और उसे गुस्से में आकर सारी असलियत कबूल देती है। तभी पुलिस वहां पीछे से पहुंच जाती है और कवारा की असलियत पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कहानी के अंत में पुलिस क्वारा को जेल भेज देती है और आकांक्षा को निर्दोष साबित करते हुए रिहा कर दिया जाता है, और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।